देखिए आपके में गुड मॉर्निंग जी। देखिए आपके में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन जिसके 1 2 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन मेटल होगा, कौन नॉन मेटल होगा, कौन कोटायन शो करेगा, कौन एनायन शो करेगा, कौन किसका इंक्रीज मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, किसका डिक्रीज होगा, कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव शो करेगा, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करेगा, कौन किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, किस कौन से ग्रुप कर रहा है, कौन मोर रिएक्टिव होगा, कौन लेस रिएक्टिव होगा। ये सारे क्वेश्चन का बेटा अभी आंसर मिलेगा, है ना। जैसे आप क्वेश्चन ले लीजिए कि कोई एलिमेंट है A12 B20 C3 D11 E19। कैसे सॉल्व करेंगे हम, कैसे पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए हमको सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा बेटा वो होगा किसी भी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है तो आपका सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, जैसे इसका 12 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। KLMN 4 सेल बना लीजिए। सेल बनाने के बाद उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का सेल लिख लीजिए। लिख लिए। अब देखिए 12 इसको फिल कीजिए। 2 कितना बचा 10, तो फिर 8 2 10 और ये बच गया 2। इसके बाद इसका ऑर्बिट बना लीजिए बेटा। अब कैसे पता चलेगा कि कितना ऑर्बिट बनाना है। देखो भाई 1 2 3, तो ये K सेल का, ये L सेल और ये M सेल हो गया। अब इसके ऊपर फिल कर दीजिए। K सेल में 2, L में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2। ठीक है बेटा, अभी आंसर नहीं मिला, अब देखो मिलेगा। फिर हम क्लास 8th में करते थे N इक्वल टू P इक्वल टू E। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं बेटा वो सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो तो कितना है इसका 12 12 12। प्रोटॉन क्या चार्ज रखेगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या रखेगा, निगेटिव। अब देखो इसके पास टोटल 8 सेल होते हैं। दो 3 4 5 6 7 और 8। बेटा तो 2 इलेक्ट्रॉन को इसको बाहर निकालना ज़्यादा आसान है कि 6 इलेक्ट्रॉन को लाना ज़्यादा आसान है। बेटा 2 को बाहर निकालना, तो ये क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को। और केमिस्ट्री के डेफिनेशन में हम पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो क्या कहलाता है बेटा, मैटर। ठीक, ये एक आंसर मिल गया अपना। फिर +12 -12 कितना लूज करेगा, -2 लूज करेगा, तो क्या हो जाएगा +12 -10, तो क्या हो जाएगा बेटा +2। अब देखो प्लस का चार्ज आ रहा है, मतलब ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव शो करेगा, ये मेटल होगा। और साथ में पूछेगा कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना सेल है, तो ये देखो ये भी हम आसानी से दिख जा रहा है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना सेल है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है।
फिर पूछेगा कि मेटल है कि नॉन मेटल है, पूछ लिया, हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूछ लिया। फिर पूछेगा केटायन है कि एनायन है, तो बेटा देखो यहीं से आंसर मिल गया। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या शो करेगा, केटायन शो करेगा। ठीक, उसके बाद पूछेगा कि कौन से पेड़ और कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो बेटा जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट गिनो, KLM, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट। तो ये तीन ऑर्बिट, इसके पास कितना ऑर्बिट है बेटा, तीन ऑर्बिट है। तो जो ऑर्बिट होता है वो किसको डिनोट करता है, पीरियड को। तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। फिर ग्रुप को किसको बिलोंग करेगा, तो देखो लास्ट में क्या है, टू है। अगर वन और टू रहे लास्ट में तो ये फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करेंगे। अगर लास्ट में थ्री रहे तो बेटा मैं बोला था जब आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, 10+3 की नज़र से देखना तो 13 ग्रुप होगा। अगर लास्ट में 4 रहा तो 10+4 की नज़र से रखना तो ये 14th ग्रुप कहलाएगा। देखेंगे क्वेश्चन अभी। फिफ्थ रहा लास्ट में तो इसको 10+5 की नज़र से देखना, तो कौन सा ग्रुप कहलाएगा बेटा, 15 ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होता है। और कुछ क्वेश्चन बचा, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक प्लेट ग्रुप्स, मेटल, केटायन, एनायन, मेटल, नॉन मेटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक, देखो सारा का सारा हमको मिल गया, अपना सारा का सारा आंसर मिल गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, B20। B20 सबसे पहले इसका क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो वही सेम, इसको बार बार लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आपको याद हो गया तो फिर आप इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। इसको लिखने से एक फ़ायदा बताऊंगा बेटा मैं आपको। 2882 ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, 2882 बोलते हैं। 28 को पलट दो, है ना। वैसे भी हम लोग क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में पढ़े हैं रिवर्स ऑफ द नंबर, तो 28 को 88, 28 को रिवर्स कर दोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये वंस के प्लेस में चले जाएगा और ये टेंस के प्लेस में चले जाएगा। तो ये के का सेल, ये एल का सेल, ये एम का सेल और ये एन का सेल। अब इसका करो, 2 का 2, 8 का 8, 10, ये 18 और ये 20। पूरा ऑर्बिट भरा है बेटा इसका। एक्चुअली में ऑर्बिट भरा नहीं है पूरा, हमारा तो क्या होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये फर्स्ट का, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ में टोटल 18 एलिमेंट है, पर हमको 10 तक क्या है ना 20 तक पढ़ना रहता है। इस वजह से फोर्थ पीरियड में हमारा 18 एलिमेंट है और हमको सिर्फ 20 एलिमेंट पढ़ना रहता है स्टार्टिंग के। इस वजह से हम ऐसा इसको बोर्ड्स मॉडल से हिसाब से करते हैं, बोर्ड्स के हिसाब से। ठीक है, अब देखो इसका भी वही कर लो जो हम सबका करते हैं कि सॉरी के एल, अरे ठीक, अब इसका भरो। ये के सेल में कितने हैं 2, एल सेल में 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें तो बेटा 4 है, तो ये 1 और 2, बाकी कितना खाली है, 8 खाली हो गए हमारे पास, 6 खाली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ऐसे करके खाली रहेंगे, 18 भरना रहता है ना। एक्चुअली इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो आप ऐसे करते हैं 1S 2S 2P 3S 3P। पर क्या ना बेटा, हमारे एग्ज़ाम में भी, और ये हमको इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, हमको अपना सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, अपने को हमको सिर्फ पास होना है और अच्छे मार्क्स लाना है। इसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा उसका मार्क्स लाना है ना। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैल्शियम का, ठीक। तो ऐसा करना है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ तक समझ में आया सबको। अब फिर से वही काम करेंगे हम। ऑर्बिट कितना है बेटा? 4। ऑर्बिट किसको शो करता है बेटा? पीरियड्स का। तो 4th पीरियड्स का एलिमेंट है, ठीक। ग्रुप, ये देखो ग्रुप देखना है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन देखो, ये ग्रुप को बताएगा। तो ये सेकेंड ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का है। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना है टोटल? 20 न्यूट्रॉन होगा, 20 प्रोटॉन होगा और 20 इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज, +2 20 -20। अब 6, इसको तो लाना आसान नहीं है, इसको क्या करेगा? ये लूज़ करेगा, 2 को लूज़ करेगा ना भाई। 6 लाने से ज़्यादा एनर्जी लगेगा, 2 को भगा देगा तो एनर्जी कम लगेगा, तो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा क्या कहला जाएगा? मेटल। मतलब ये कितना लूज़ करेगा? 2 लूज़ करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 18 और ये 20। तो क्या बच गया? प्लस का 2। अब देखो ये प्लस प्लस है, मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को क्या बोलते हैं? केटायन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लस का साइन है, तो याद रखना मेटल। ऐसे भी मेटल प्लस होता है ना, नॉन मेटल माइनस होता है, याद कर लो। क्या करना है? मार्क्स तो लाना है, ठीक है। ये हो गया। तो देखो अगर हम छोटी सी बात की जाए, हमको ग्रुप वाला मिल गया आंसर, हमको केटायन पता चल गया, हमको इलेक्ट्रोपॉजिटिव पता चल गया, हमको मेटल नॉन मेटल पता चल गया, हमको पीरियड पता चल गया, है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट पता चल गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी पता चल गया। कितने इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में? बेटा ऐसे इस अप्रोच से हमको सॉल्व करना रहता है। अब मुझे पता है आपको नहीं आता होगा, पर जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया उसको सब आ गया, हर चीज़ आ गया, हर चीज़ आ गया, है ना। मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर। जैसे क्वेश्चन देखते हैं 19 E19 है, 19 है, चलो देखते हैं। 17 देखते हैं एक और। एफ क्वेश्चन रख लेते हैं एक, F17। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है F का 17 है, F क्या है? 17 है। तो इसका भी क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद नहीं आता बेटा वो ये याद रख लो, KLMN। 28, इसका रिवर्स क्या होगा? 82। फिल करो इसको, 2 8 10, बचा कितना? 7 17। ऑर्बिट बनाओ, 1 2 और ये 3। पता कैसे चला 3 ऑर्बिट बनाना है? ये 1 ये 2 और ये 3, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। नाम लिख दो अगर याद नहीं आ रहा है आपको तो, KLM। पुट करो इसमें, इसमें कितना है? 2, इसमें कितना है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसमें कितना है? 7, 1 2 3 4 5 6 7 8।
बचा कितना, एक बचा है। तो एक लाएगा तो आसानी पड़ेगा कि सात देगा तो आसान पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। तो एक, ठीक है, एक। अब देखिए ये हो गया। फिर आउटर मोस्ट, ये मैं बोला था ये क्या शो करेगा हमको, ग्रुप शो करेगा। सर लास्ट में तो 7 है, करे तो मैं बोला था 1 2 को छोड़ के बेटा जो 3 4 5 6 7 8 ऐसे रहेंगे ना, मैं उसको बोला था इसको इस नज़र से देखिए। ये देखो कौन कितना बन गया, 10 सब में ऐड करोगे तो 17 ग्रुप। तो ये कौन सा ग्रुप के एलिमेंट है बेटा, 17 ग्रुप। ठीक, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, अब 7 है बोलोगे तो 7 नहीं भाई, फुल फिल करने के लिए कितना चाहिए, एक। तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, चाहिए इसको एक चाहिए। ऑर्बिट कितना है गिनो, 1 2 3, ये देखो ना 1 2 और 3, 3 ऑर्बिट है। ऑर्बिट किसको शो करता है, पीरियड को शो करता है। तो हमारा आंसर मिल रहा है जी हमको, ये देखो हमारे आंसर हमको मिलना शुरू कर गया, 1 2 3 पीरियड है, ये तो ऑर्बिट सभी। ठीक, फिर अब कैसे पता चलेगा कि मेटल है कि नॉन मेटल है, कैसे पता चलेगा कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। इसके लिए भी हमारे पास, हमको पता है कि हमको क्या करना है, N = P = E। अब देखो कितना है, 17, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज। इसको कितना चाहिए, एक चाहिए। तो क्या कर रहेगा, एक गेन करेगा ना, एक गेन करेगा ना जी, एक गेन करेगा मतलब इसको एक चाहिए, एक चाहिए, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही पता चला कि लूज या गेन कर रहा है तो इसमें क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर कौन होता है, नॉन मेटल होता है। +17 -18 तो कितना बचा, ये -1। ये देखो निगेटिव चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। जैसे निगेटिव आया हमको पता चल गया था कि ये नॉन मेटल है। क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो निगेटिव शो कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव शो कर रहा है तो क्या बनाएगा, ये एनायन बनाएगा। कहीं ना कहीं अब हमको सारे आंसर मिलना शुरू हो गया, नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव, एनायन। ठीक है, ये ग्रुप, पीरियड, ऑर्बिट, ग्रुप पता चल गया था, ऑर्बिट सब पता चल गया बेटा हमारा। ये देखो सारे की सारी चीज़ें पता चल गई। तो ऐसा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। और आपके में एक क्वेश्चन आता है कंपाउंड बनाने का, कि मान लो ये X17 है, तो ये कौन सा मेटल है। अरे तो भाई 17 ग्रुप में जाओ ना, ये देखो ना क्या बोला है, 17 ग्रुप 3rd पीरियड। मैं तो आपको टेबल बनाना सिखा ही दिया हूँ। ये देखो 17 ग्रुप 1st 2nd 3rd, 1st 2nd 3rd, मतलब ये 17 का 3rd। पता चल गया ना, क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। ये देखो एलिमेंट का नाम भी पता चल गया। अब बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा हमको, मेटल नॉन मेटल, तो एलिमेंट तो नाम याद नहीं है। तो मेरी प्रीवियस लेक्चर देखिए जिसमें उसको मैंने बताया कि कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे मैंने वो भी बताया। आप प्रीवियस लेक्चर मेरा देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर आसानी से देख सकते हैं। अब चलिए कुछ बातें कि कैसे मेटेलिक कैरेक्टर शो होता है, कैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो होता है, तो उसको देख लीजिए। ये देखिए बेटा, जब आप डाउन टू ग्रुप आओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ता है। लोग क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, सर
मेटेलिक करेक्टर नीचे आने पे क्यों बढ़ता है भाई? मेटेलिक करेक्टर इसलिए नीचे आने पे इसलिए बढ़ता है क्योंकि ऑर्बिट बढ़ते जाता है। देखो ना, 1 पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, 4 5 तो जब पीरियड बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा बढ़ेगा एटॉमिक साइज बढ़ेगा, है ना। देखो, तो इसमें मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है डाउन टू ग्रुप आने पर। एटॉमिक साइज क्या करेगा? बढ़ेगा। न्यूक्लियस को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को, वो लूज हो जाएगा, है ना। और ठीक है, और जब आप इधर से इधर जाओगे तो इसका क्या होगा? घटेगा एटॉमिक रेडियस। क्योंकि एटॉमिक रेडियस घट रहा है मतलब वो मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहा है। तभी आप इधर जाओगे तो मेटल से नॉन मेटल की ओर जाते हो, क्योंकि एटॉमिक रेडियस घट रहा है। 17 ग्रुप का सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस होता है, ये देखो दिख रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन शो करता है? 17 ग्रुप शो करता है। फिर 17 ग्रुप में कौन शो करता है? तो देखो 17 ग्रुप को जब आप इस नज़र से देखोगे तो 17 ग्रुप में फ्लोरीन का सबसे छोटा है एटॉमिक रेडियस, तो कौन शो करेगा? ठीक है। और इधर जब जाओगे तो आप देखो एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा इसका है, इसलिए ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर ये ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर ये शो करेगा। और सबसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक्चुअली में ये मेटल नॉन मेटल का खेल है बेटा। देखो मेटल लिख लो, नॉन मेटल लिख लो, इसको इनडायरेक्ट इन्वर्सन डाल दो। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग पढ़े हैं ना, तो नीचे जाने पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, इनडायरेक्टली कर लो तो ऊपर जाने पे नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसा। और पता है आपको, लेफ्ट टू राइट जाने पर हम मेटल से नॉन मेटल क्यों बन जाते हैं? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होगी तो जैसे रेडियस है ना, उसमें न्यूक्लियस है और बहुत सारे ऑर्बिट हैं। तो जैसे जैसे आप सेम पीरियड में जाओगे, सेम पीरियड में अगर ऐसे बढ़ते जाओगे, जब सेम पीरियड में बढ़ते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो क्या होगा? न्यूक्लियस की तरफ सारे अट्रैक्ट होंगे। न्यूक्लियस की तरफ सारे अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा बेटा? रेडियस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जिसका छोटा रेडियस वो नॉन मेटल शो करेगा, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं। ये देखो, अगर ये आपको याद रखना है तो याद रख लो। इधर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है ना। ऐसे में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। ऐसे में एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ठीक है। इधर से हम जाते हैं तो मेटल टू, इसीलिए नॉन मेटल हो जाते हैं सारे रीजन की वजह से। इधर से आओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाता है, इधर से आओगे तो, इसलिए हम नॉन मेटल से मेटल की तरफ आ जाते हैं। बेटा यही सब रीज़न है और यही सब है जो एग्ज़ाम में आपके इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप सो कि यू एंजॉय माई लेक्चर और माई सेशन। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, लाइक और दबा के शेयर कीजिए। वो गाना है ना बेटा, दबा दबा बल्लू दबा, इसलिए कि हो सके किसी को ना आता हो, परेशान हो, तो उसका एग्ज़ाम में बन जाए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, गुड डे।